कैंसर में वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के उनके बेटे को कैंसर हो गया। उन्होंने कहा भाई कैंसर में इलाज क्यों नहीं है, इसको इलाज को ढूंढो। मून शॉट प्रोग्राम बनाया, गूगल पे सर्च करिएगा मून शॉट, जिसमें फंड की कोई कमी नहीं होगी। अमेरिका कह रहा है फंड की कमी नहीं होगी, तो तस्वीर कीजिए कि फंड का क्या स्टेटस होगा। मैंने फिर हंसा, मैंने कहा अगर ये इम्यूनोथेरेपी को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, और ख़ास तौर से जो इन्होंने खुद रिसर्च की है, जो इन्हीं के लैब्स में हुई है, जिस पे नोबेल प्राइज़ भी मिला है, अगर इसको आज भी अप्रूव नहीं करेंगे तो कैंसर में मून शॉट प्रोग्राम भी ज़मीन शॉट हो जाएगा। वही हुआ, मून शॉट का कुछ भी नहीं हुआ। कब हुआ था मून शॉट प्रोग्राम अनाउंस? आज आप देख लीजिए, कहीं कोई जिक्र नहीं है। देखिए ऐसा है कि फ्रॉम बेंच टू बेड साइड हम एक बोलते थे, कोई रिसर्च बेंच पे हुई और पलंग तक चली गई, तब वो रिसर्च बहुत कामयाब रिसर्च है। अगर वो रिसर्च बेंच टू बेड साइड नहीं है, अंग्रेजी का मुहावरा हम कहते थे साइंस में, ये अभी भी लिखा है किताबों में, इसको बेंच टू बेड साइड लाना है। अगर बेंच टू बेड साइड आप नहीं लाएंगे, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट्स को आप इंक्लूड नहीं करेंगे कैंसर में, तो आप पिछड़ते चले जाएंगे। कैंसर हमेशा आपको मात देता रहेगा, ये आप बात समझ लीजिए। ये एक बिजनेस मॉडल की तरह खड़ा रहेगा। जो बिजनेस आपको अस्पताल को दे रहा है, फार्मास्यूटिकल कंपनी को दे रहा है, डॉक्टर को दे रहा है, इसके अलावा इसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, कपड़े सीना है शरीर के लिए तो नाप लेके सीना है, रेडीमेड कपड़े से शरीर पे वो फिट नहीं आएगा कपड़ा। आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देना है, मरीज की जिस्म के हिसाब से इलाज तय करना है। किताबी कीड़े की तरह इलाज मत कीजिए। ये बात अगर आप समझेंगे तो मेरी जिंदगी का जो पूरा दारोमदार था, मैं कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी बड़ी सक्सेस के साथ गुजारी, और मैं इस उम्मीद पे गुजारी कि ये मैं आपको बता पाया कि पर्सनलाइज ट्रीटमेंट ही कैंसर को ठीक करने की क्षमता रखता है। आज नहीं हुआ है, 100 साल बाद होगा पर्सनलाइज ट्रीटमेंट से ही कैंसर ठीक, क्योंकि ये हर कैंसर अलग परिभाषा लेके पैदा होता है, अलग परिभाषा होती है, अलग शरीर होता है, उस शरीर के हिसाब से इलाज करना है। किताब के हिसाब से इलाज नहीं होगा कैंसर में, ये बात समझना है हमें। मिसाल के तौर पे एक साहब आए, हमारे जानने वाले हैं, बहुत अच्छे, अब तो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। वो मुझसे मिले, मुंबई में मैं अपना क्लिनिक करता था, रेगुलरली पहले जाता था, तो उनसे बात हुई। किस्सा है, सुन लीजिए, बड़ा अच्छा किस्सा है, बीच में बंद मत कर दीजिएगा। रामपुर के थे और हमारे अच्छे जानने वाले थे, अच्छे साहिब हैसियत लोग वहाँ के, बहुत रॉयल फैमिली के। वो उनकी बीवी मिलने आए और बातें करी। मैंने कहा साहब मकसद क्या था मिलने का? खाना वाना खाया, सब बात अच्छी खाने के। उन्होंने कहा नहीं साहब पैसे नहीं, डॉक्टर साहब मैं दूंगा। मैंने ठीक कोई बात नहीं। तो फिर बताया कि मुझे लंग कैंसर है और मैं ये गोली खाता हूँ। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है साहब, ये गोली जो है 3 साल से 7 साल तक काम करती है। आपको कितने साल हो गए खाते हुए? बोले मुझे 3 साल हो गए, बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने कहा बहुत किस्मत वाले हैं, लेकिन इम्यूनोथेरेपी जो हम लोग करते हैं ये भी इसके साथ में चले तो अच्छा होता है। हाँ 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 ठीक है, बात ख़त्म हो गई, बात आई गई हो गई। फिर कोई बात नहीं हुई उनसे। फिर बाद में मालूम हुआ, और मैंने ऑब्ituary पढ़ी उनकी, मेरे मोबाइल पे भी आई, ग्रुप में बात डिस्कस हुआ कि वो नहीं रहे। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सामने होते हैं किसी चीज़ के, लेकिन अल्लाह को हासिल नहीं कराना होती है, सामने से निकल जाती है। और हम इतने मशगूल होते हैं कि हमें अपना फ़ायदा नहीं दिखता कि यहाँ पर कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। सामने बैठे बात हुई, घंटा भर तक बात हुई, लेकिन प्रोफेशनल टॉक्स नहीं थी, फैमिली टॉक्स थी, खाने पे चर्चा थी। मैंने सीख लिया उस दिन एक बात, डॉक्टर को डॉक्टर ही रहना है। डॉक्टर अपने क्लिनिक पे डॉक्टर होता है, खाने की मेज़ पे जाके डॉक्टर नहीं होता है वो। तो बहुत सी बातें सीखी है मैंने। नए डॉक्टरों के लिए भी ये सबक है और मरीजों के लिए भी सबक है। मरीज डॉक्टर को डॉक्टर की तरह ही मिले, उससे उसी तरीके से बात करें और उसे उसी दायरे में लें। जब वो फैमिली मैन हो जाएगा तो डॉक्टरी छूट जाएगी। कैंसर जो है ये साधारण बीमारी नहीं है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है।
बड़े इम्तिहान लेती है, बड़ा परेशान करती है, लेकिन खुशी इस बात की है कि मैंने अपने जीवन में अपने लिए सिद्ध कर दिया कि हाँ, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट से कैंसर ठीक हो जाते हैं। जो नहीं ठीक हो रहे होते वो ठीक हो जाते हैं। तो जो शुरू के कैंसर हैं उनमें तो लाजवाब इलाज है। मेरे अपने सगे एक मौसी के बेटे, उनका हाथों में दर्द होना शुरू हो गया था, सो के उठते थे तो चीखते थे। उनकी बेटी ने मुझे, उनकी वाइफ ने और बेटी ने मुझे फ़ोन किया, वो तो शर्माते थे कि भाई हमारे अब्बा को ये प्रॉब्लम है, हमारे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम हो गई है, बहुत सुबह को उठते हैं तो उनके हाथ नहीं खुलते हैं, बहुत देर तक नहीं खुलते हैं हाथ। अच्छा, मेरा क्या दिमाग है, मैं तो एक चश्मे से देखता हूँ कि भाई कहीं कैंसर तो नहीं है। पहला मैं कहता हूँ कैंसर को प्रूव कर दो कि नहीं है, बाकी बातें तो सब ठीक हो जाएंगी, इलाज हो जाएगा। मुझे कुछ याद जांचें आई, मैंने उन्हें जांचें लिखी, वो जांचें उन्होंने मुझसे कराई, रिपोर्ट्स भेजी, तो मुझे दिख गया कि इन्हें कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। कैंसर की शुरुआत हो चुकी थी, मार्कर्स बढ़े हुए थे सारे, बोन में चेंजेस नहीं आई थी, हड्डी की चेंजेस नहीं आई थी। उनका मैंने इलाज किया और उनका अल्लाह भला करे, उन्होंने मेरे भरोसे पे इलाज भी करा, ब्लड भेजा रामपुर से, डोज बनाई, लगाई, बस खाली ये इलाज किया, कुछ इसके अलावा नहीं किया। 6 महीने में उनके हाथों का दर्द 3 महीने में ख़त्म हो गया, 3 महीने और इलाज किया। इस बात को भी 9 साल हो गए, 9 साल से ठीक है, गायब हो गया। बीमारी आई थी, अर्ली स्टेज में पकड़ी गई, ठीक हो गई। तो कैंसर क्या है, ये जब घंटी बजाता है ना शरीर में, उस घंटी को पहचानना है। मैंने इस वीडियो को आप ऊपर देखिएगा, अभय जी से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इसका लिंक डाल देंगे यहाँ। 3 हफ्ते का रूल बनाया था मैंने, वो रूल आप याद रखिए। 3 हफ्ते कोई सिम्टम है, इस वीडियो पे जाके देखिएगा, इस पे तफसील यहाँ नहीं बताऊंगा, तो आप उसको एड्रेस कीजिए और कैंसर को ढूंढिए। अगर है अर्ली स्टेज में तो आपको कोई कीमो नहीं चाहिए, कोई सर्जरी नहीं चाहिए, कोई रेडिएशन नहीं चाहिए, इनिशियल स्टेजेस है, खाली इम्यून सिस्टम से काम लीजिए ना, इम्यून थेरेपी शुरू कर दीजिए, इसी में हमारी भलाई है। और आज ये शुरू नहीं हो रहा है, मुझे नहीं पता कब शुरू होगा, लेकिन होगा यही एक दिन, ये मेरा आपसे गारंटीड वादा है। इसी से ठीक होंगे कैंसर, और नहीं होगा तो चलता रहेगा किस्सा जैसे चल रहा है पिछले 50 साल से। नमस्कार साहब, जय हिंद।